तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे इंडिया में आप जो सारी गाड़ियां देखते हैं रोड में वो किस सेगमेंट और सब सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, उन सब के बारे में। तो रोलिंग द इंट्रो। हमारी सबसे पहली सेगमेंट है ए सेगमेंट और मिनी हैचबैक हम जिसे कहते हैं। इसमें आपको गाड़ियां मिलती है रेनॉल्ट की क्विड या फिर सुजुकी वैगन आर का एग्जांपल ले लीजिए। अब बात करते हैं इन गाड़ियों के बारे में। तो इन गाड़ियों में आपको माइलेज जो है काफ़ी बेहतरीन मिलता है। इसमें इंजन आपको छोटा मिलता है, यूजुअली 1000 सीसी रहती है या फिर 1000 सीसी से छोटी इंजन रहती है इस गाड़ियों में। फीचर्स जो है आपको काफ़ी बेसिक मिलता है, कोई ज़्यादा फैंसी फीचर्स नहीं होती इन गाड़ियों में। ये गाड़ियाँ अंडर 4 मीटर में फिट होती हैं और ये गाड़ियाँ सिटी कम्यूट्स के लिए एकदम परफेक्ट रहती है। एंजॉय कीजिए सिनेमैटिक्स। सेकंड में आती हैं बी सेगमेंट की गाड़ियाँ या फिर इसे हम स्मॉल हैचबैक्स कहते हैं। आप Hyundai i20 का एग्जांपल ले सकते हैं या फिर सुजुकी की स्विफ्ट की। ये गाड़ियाँ इस सेगमेंट में फिट होती है। बात करेंगे इन गाड़ियों के फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको माइलेज काफ़ी डिसेंट या फिर बहुत सारी गाड़ियों में अच्छा भी मिलता है। ये जस्ट अंडर 4 मीटर फिट होती है ये गाड़ियाँ। इन गाड़ियों में आपको काफ़ी सारे फीचर्स, इनफैक्ट सम ऑफ द फैंसी फीचर्स या फिर लग्जरी फीचर्स भी आजकल ऑफर हो रहे हैं गाड़ियों में। और ये गाड़ियाँ भी सिटी कम्यूट्स के लिए बहुत ज़्यादा ही परफेक्टली फाइन है। अब आप इस क्लिप को एंजॉय कीजिए। एंटर करते हैं सी सेगमेंट जिसे हम कहते हैं सब कम्पैक्ट सेडान्स। इसमें आप गाड़ियों का एग्जांपल ले सकते हैं, सुजुकी की डिज़ायर हो गई या फिर होंडा की अमेज हो गई। अब बात करेंगे इन गाड़ियों के फीचर्स के बारे में। तो ये गाड़ियां जो है ये अंडर सब 4 मीटर, जस्ट अंडर सब 4 मीटर फिट होती हैं। इन गाड़ियों में इंजन जो है थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि ये जो है सिटी राइड्स एज वेल एज हाईवे ड्राइव्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फिट बैठती हैं। इन गाड़ियों का जो माइलेज है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए लोग इन गाड़ियों को प्रेफर भी करते हैं। और ये गाड़ियाँ देखने में भी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है और बड़ी लगती है एज़ कम्पेयर टू देयर हैचबैक पार्टनर्स। तो कीप वॉचिंग। सी सेगमेंट की दूसरी कैटेगरी है जो कि हम स्मॉल सेडान्स जिसे कहते हैं। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं Hyundai की वर्ने हो गई या फिर होंडा की सिटी हो गई। इन गाड़ियों का आप एग्जांपल ले सकते हैं। बात करेंगे इन गाड़ियों के फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको इंजन जो है थोड़ा सा बड़ा मिलता है, लाइक 1.5 लीटर या फिर 1.6 लीटर का। इसमें आपको डीजल पेट्रोल दोनों का ऑप्शंस मिलता है, फॉर श्योर मैंडेटरी। एंड इन गाड़ियों का जो है साइज़ काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल सेगमेंट सेडान्स। लाइक जो सब कॉम्पैक्ट सेडान्स है उनसे इसका साइज़ बड़ा होता है और ये जो है काफ़ी ज़्यादा उनसे पावर भी जनरेट करके देती हैं आपको। और ये हाईवे ड्राइव्स के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होती हैं। कीप वॉचिंग। एंटर करते हैं डी सेगमेंट में। इसे हम कहते हैं मिड साइज्ड कार्स। अब इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं होंडा की सिविक हो गई या फिर हुंडई की एलांट्रा हो गई। इन गाड़ियों का आप एग्जांपल ले सकते हैं। अब जो चीज़ें इस गाड़ी को डिफाइन करती है वो है बिगर, बेटर एंड लार्जर।
क्योंकि ये गाड़ियाँ जो है ये अंडर 4 मीटर नहीं फिट होती, ये गाड़ियाँ लंबी होती हैं और इन गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा फैंसी एंड लग्जरी फीचर्स आपको ऑफर किए जाते हैं। प्लस इन गाड़ियों का जो इंजन का भी साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा होता है, मे बी 1.5 या फिर 1.6 से ज़्यादा बड़ी होती है 2 लीटर के अकॉर्डिंग या आसपास। सो कीप वॉचिंग। एंटर करते हैं ई सेगमेंट, जिसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव लग्जरी कार्स। अब इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं ऑडी की A6 हो गई या फिर BMW की 5 सीरीज की जो कार्स है उनका आप एग्जांपल ले सकते हैं। बात करते हैं इस सेगमेंट की गाड़ियों के बारे में, तो इन गाड़ियों में लग्जरी फीचर्स आपको भर भर के मिलता है, लाइक काफ़ी ज़्यादा लग्जरी फीचर्स मिलता है। ये गाड़ियों में एक 6 फुट टॉल बंदा भी आराम से स्ट्रेच करके बैठ सकता है। इन गाड़ियों का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतरीन होता है, काफ़ी अच्छा होता है। ये गाड़ियाँ एक्सपेंसिव भी होती है और जो ऑब्वियस सी बात है, इन गाड़ियों को लोग स्टेटस और प्राइड के लिए भी प्रेफर करते हैं। तो कीप वॉचिंग। एंटर करते हैं हमारी नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है MPV गाड़ियों की या फिर मल्टीपर्पज कार्स जिसे हम कहते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हम स्मॉल MPVs की, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं रेनॉ की ट्राइबर हो गई या फिर सुजुकी की अर्टिगा हो गई। अब बात करेंगे इन गाड़ियों के फीचर्स के बारे में, तो इन गाड़ियों का जो साइज़ है वो अप्रोक्स 4 मीटर के आसपास कहीं रोल करता है। सेकेंडली, ये गाड़ियाँ चीप होती है मेंटेन करने के लिए, इन गाड़ियों में आपको छोटी इंजन मिलती है। ये गाड़ियाँ कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज होती है एंड काफ़ी बेहतरीन भी परफॉर्म करती है। इनका जो सीटिंग कैपेसिटी है वो अप्रोक्स 6 से 7 के अंडर फिट आता है एंड ये जो है सिटी ट्रैफिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मानी जाती है। कीप वॉचिंग। नेक्स्ट है हमारी मीडियम MPV सेगमेंट। इस सेगमेंट में आप गाड़ियों का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि महिंद्रा की ज़ाइलो हो गई या फिर टोयोटा की जो इनोवा कार है वो हो गई। अब बात करेंगे इनके फीचर्स की, तो ये साइज़ वाइज भी और इंजन वाइज भी बड़ी होती हैं। इन गाड़ियों के लिए पार्किंग थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है। ये गाड़ियाँ लॉन्ग टूर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मानी जाती हैं। ये गाड़ियाँ यूजुअली डीजल इंजन के ऑप्शंस में आती है और इनका कमर्शियल यूज़ जो है काफ़ी किया जाता है। Keep watching the video. नेक्स्ट है हमारी लार्ज MPV सेगमेंट या फिर मल्टीपर्पज़ कार्स इन लार्ज साइजेस। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं गाड़ियों का, जैसा कि टोयोटा की वेलफायर हो गई या फिर किया की कार्निवल हो गई। इन गाड़ियों का आप एग्जांपल ले सकते हैं। ये सब गाड़ियां आपको ज़्यादातर इंडियन रोड्स में तो नहीं देखने को मिलेंगी और ये सब गाड़ियां जो है काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं। बात करेंगे गाड़ियों के फीचर्स के बारे में। ये गाड़ियाँ 8 से ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी रखती हैं। इनका माइलेज जो है वो बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं होता है,
बट इन गाड़ियों में आपको फीचर्स जो है वो भर भर के देखने को मिलेगी। इन गाड़ियों में आपको एक छोटी सी या टीवी या फिर एक मिनी स्क्रीन मिल सकती है, आपको इन गाड़ियों में पैरानोमिक सनरूफ मिलता है एंड और भी काफ़ी सारी फीचर्स है। और ये गाड़ियाँ जो है, इन गाड़ियों में लॉन्ग जर्नी करना या फिर लॉन्ग टूर करना एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है। तो आप इंजॉय कीजिए सिनेमैटिक्स। एंटर करते हैं हमारी नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है एसयूवी सेगमेंट यानी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स। सबसे पहले बात करेंगे सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ के बारे में। तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, Hyundai की वेन्यू हो गई और सुजुकी की जो विटारा ब्रेजा है वो इस कैटेगरी में फिट बैठती हैं। बात करते हैं इन गाड़ियों के स्पेक्स के बारे में। तो ये गाड़ियाँ जो है सब 4 मीटर में फिट आती हैं। इन गाड़ियों का इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, डिसेंट इंजन होता है। इसमें आपको पेट्रोल एंड डीजल ऑप्शंस दोनों ही मिल जाते हैं। फीचर्स आपको इन गाड़ियों में बेसिक सब मिल जाता है। बात करेंगे इन गाड़ियों के जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी सी हाई रहती है, क्योंकि ये एसयूवी सेगमेंट में फिट आते हैं। और इन गाड़ियों में टायर्स भी जो है वो चौड़े आते हैं। इन गाड़ियों की मदद से आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर पाएंगे। एंजॉय कीजिए सिनेमैटिक्स। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का सेगमेंट। तो इस सेगमेंट में डस्टर और क्रेटा जैसी गाड़ियां फिट आती हैं। बात करते हैं इन गाड़ियों के स्पेक्स के बारे में। तो इन गाड़ियों में आपको एक बड़ा और एफिशिएंट इंजन देखने को मिलेगा। ये गाड़ियां जो है, ये गाड़ियां फीचर लोडेड आती हैं। इनफैक्ट क्रेटा में अब आपको सनरूफ का भी ऑप्शन मिलता है। सिटी और हाईवे दोनों ही में ये गाड़ियाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेती हैं। इनफैक्ट ये गाड़ियों का जो हैंडलिंग और मैन्यूवर है वो काफ़ी अच्छा होता है। एंड यस, ये गाड़ियाँ जस्ट अंडर 4 मीटर आपकी फिट आ जाएंगी। एंजॉय कीजिए सिनेमैटिक्स। नेक्स्ट है मिड साइज्ड एसयूवी का सेगमेंट। अब ये सेगमेंट जो है इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, जैसा कि आप जानते हैं। आप इन सेगमेंट में एग्जांपल ले सकते हैं, महिंद्रा की स्कॉर्पियो हो गई या फिर टाटा की जो सफारी है, इन गाड़ियों का आप एग्जांपल ले सकते हैं। बात करेंगे इन गाड़ियों के फीचर्स के बारे में। तो ये अबव 4 मीटर लेंथ में आती हैं। इन गाड़ियों का इंजन काफ़ी बड़ा होता है, लाइक डिसेंट से थोड़े से ज़्यादा बड़ा, अप्रॉक्स 2 लीटर टू 2.2 या फिर 2.5 के अंडर इनका इंजन रहता है। इन गाड़ियों में बेसिकली आपको डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। ये गाड़ियाँ जो है फीचर लोडेड आती हैं एंड ये बेहतरीन ऑफ रोडर मानी जाती हैं। 7 to 9 की सीटिंग कैपेसिटी रखती है ये गाड़ियाँ, प्लस 4x4 का भी ऑप्शन आपको इन गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। तो इन्जॉय कीजिए सिनेमैटिक्स। तो एसयूवी का जो लास्ट सेगमेंट है वो आता है लार्ज एसयूवीज़ का। अब इस सेगमेंट पे आप एग्जांपल ले सकते हैं, टोयोटा की फॉर्च्यूनर हो गई जो कि काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, और फोर्ड की इंडिवर हो गई इन गाड़ियों का। बात करेंगे इन गाड़ियों के फीचर्स के बारे में, स्पेक्स के बारे में। तो ये गाड़ियाँ साइज़ जो है लार्ज एंड बल्कि आता है। इन गाड़ियों में इंजन आपको काफ़ी बड़ा मिलता है, 2.5 लीटर से अबव का इंजन मिलता है। डीजल इंजन का ऑप्शन यूजुअली इन गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। बड़ा इंजन होने की वजह से इन गाड़ियों का जो एवरेज है वो यूजुअली कम रहता है। हाईवे टूरिंग के लिए ये गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहती हैं, बट सिटी एंड ट्रैफिक कंडीशन में ये गाड़ियाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम देती हैं हैंडलिंग में। अब इंजॉय कीजिए सिनेमैटिक्स। आते हैं हमारी लास्ट सेगमेंट की ओर, जो कि है क्रॉसओवर्स की।
अब इंडिया में अगर आप क्रॉसओवर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा सुजुकी का एस क्रॉस। अब बात करते हैं इस गाड़ी के फीचर्स एंड स्पेक्स के बारे में। तो ये गाड़ी जो है बेसिकली एक एसयूवी, एमपीवी एंड एक कार की मिक्स है। ये गाड़ी जो है एक अच्छी इंजन के साथ आती है विद गुड इकोनॉमी।